नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो अपराध की घटना है वह बड़ी सनसनीखेज घटना है और यह घटना तमिलनाडु की है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। आइए शुरू करते हैं घटना को। वह अपने फीमेल दोस्त को बर्थडे सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन सरप्राइज़ देने की एक शर्त थी। उसने अपने फीमेल दोस्त से कहा कि सरप्राइज़ देते वक्त वह उसकी आँखों पर पट्टी बांधेगा, उसके हाथ पैर जंजीर से बांध देगा और लड़की इसके लिए तैयार भी हो गई, क्योंकि वह उसका पक्का दोस्त था। उस पर विश्वास था, उसे पूरा विश्वास था, क्योंकि जीवन के काफ़ी समय दोनों ने साथ साथ बिताया था। वह दिन था रविवार 24 दिसंबर 2023 का। उस लड़की का नाम नंदिनी था। 24 दिसंबर को उसका बर्थडे था और 23 दिसंबर को उसके दोस्त वेट्रीमारन का फ़ोन आया था। उसका फ़ोन आया था लड़की के पास। फ़ोन पर उसने कहा कि वह उसके बर्थडे पर एक ख़ास गिफ्ट उसे देना चाहता है। चेन्नई की रहने वाली थी नंदिनी और वह बचपन से वेट्रीमारन को जानती थी। वेट्रीमारन भी उसे बचपन से जानता था, दोस्ती थी। और अब वह एक सॉफ्ट इंजीनियर थी नंदिनी, और उसकी उम्र 27 साल थी। वेट्रीमारन भी 27 साल का ही था और एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। चेन्नई के एक स्कूल में दोनों ने साथ साथ पढ़ाई किया था, लेकिन बाद में अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करके दोनों को जब जॉब भी मिल चुका था। दूर रहते हुए भी दोनों में संपर्क कायम रहता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था। दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसके बाद भी जब दोस्त का फ़ोन आया तो वह नंदिनी इनकार नहीं कर सकी। उससे मिलने के लिए उतावली हो गई और फिर वेट्रीमारन नंदिनी के घर आ गया था। यह 24 दिसंबर की बात है, सुबह की बात है। दोनों निकल पड़े थे घूमने के लिए। वेट्रीमारन ने शॉपिंग भी करवाया, कई जगहों पर उसे घुमाया भी, खाना भी साथ में खाया और शाम को एक तंबाराम नाम के अनाथ आश्रम में उसको ले गया नंदिनी को, और बच्चों को कुछ गिफ्ट भी दिया। फिर दोनों ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी किया। इस तरह करते करते शाम के 7:15 बज चुके थे। वह नंदिनी को उस खास गिफ्ट को देने के लिए पोनमार रोड पर एक सुनसान इलाके में ले जाता है और नंदिनी उसके साथ खुशी खुशी जा रही थी। दोस्त पर उसे अभी तक कोई शक नहीं हो रहा था। फिर एक खाली खेत में वह नंदिनी को ले जाकर कहता है कि अब वह अपनी आंखें बंद कर ले, अब गिफ्ट देने का समय आ गया है। वह आंखें बंद कर लेती है। फिर वह बैग से पट्टी निकालता है और नंदिनी की आंखों पर बांध देता है। फिर जंजीर से उसके हाथ और पैरों को बांध करके ताला लगाता है। वह अभी तक मुस्कुरा रही थी। उसे अपने दोस्त के इस व्यवहार पर हंसी आ रहा था, क्योंकि वेट्रीमारन ने पहले ही कह दिया था कि वह गिफ्ट देने से पहले ऐसा ही करेगा, तब गिफ्ट देगा। हाथ पाँव बांधेगा, आंखों पर पट्टी बांधेगा, तब गिफ्ट देगा। उसकी तरफ से, नंदिनी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ था ऐसा करने पर। फिर वेट्रीमारन बैग से पेट्रोल से भरा हुआ बोतल निकालता है और
नंदिनी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। अभी वह कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसने माचिस की तिल्ली जला दिया था। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आग की लपटों में वह तड़प रही थी। फिर उसकी चीख थम गई थी। चीख थमने से पहले उसने बचाओ बचाओ, तुम ऐसा मत करो, मुझे मत मारो चिल्ला रही थी, लेकिन वह कुछ सुन नहीं रहा था। वह चुपचाप खड़ा था। और जब उसकी चीख थम गई, जब बैटरीमारन को पूरा विश्वास हो गया कि अब यह मर गई होगी, तब वह वहाँ से भाग जाता है। रास्ते पर आते जाते लोगों ने नंदिनी को उस हालत में देखा और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार शुरू हो गया। पुलिस भी आ गई थी। इस घटना से पूरा तमिलनाडु आश्चर्य में था। एक जवान लड़की जंजीरों से बांधकर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया था। दहशत का माहौल बन चुका था। अब पुलिस उसका बयान लेना चाहती थी, लेकिन नंदिनी बोलने की हालत में नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह वेट्रीमारन का मोबाइल नंबर पुलिस को बताया था। पुलिस के फ़ोन आने पर वेट्रीमारन हैरान था। हैरानी उसे इस बात पर थी कि नंदिनी अभी जिंदा थी और वह पुलिस को बता सकती थी कि उसी ने जलाया था। फिर वह नंदिनी से मिलने के लिए अस्पताल आता है। फिर पुलिस को वह बताता है कि वह उसकी दोस्त है। पुलिस के फ़ोन आने पर उसे जानकारी मिली है और अपनी दोस्त से वह मिलने आया है, लेकिन अभी पुलिस उससे कुछ विशेष पूछताछ करती इससे पहले ही वेट्रीमारन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इधर नंदिनी की हालत खराब होती जा रही थी और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर अपराधी कौन है और लड़की को क्यों जलाया गया। वेट्रीमारन पर तो किसी का शक ही नहीं जा रहा था। पुलिस के पास केवल वेट्रीमारन का नंबर था, मोबाइल नंबर था और वह फरार था। फिर पुलिस ने नंदिनी के नज़दीकियों से पूछताछ शुरू किया, उसके सहकर्मियों से पूछताछ शुरू किया, उसके दोस्तों से, घर के लोगों से, और तब पुलिस को इस पूछताछ में एक अहम बात मालूम हुई। वेट्रीमारन ने और नंदिनी ने सबको यह बात बता दिया था कि उसके बर्थडे पर वेट्रीमारन उसे एक खास गिफ्ट देने वाला था, और यही बात पुलिस के लिए एक कड़ी साबित हुई। फिर पुलिस वेट्रीमारन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर वह जो कहानी बताता है वह सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। असल में वह एक किन्नर था। इस बात से उसके सारे सहपाठी अनजान थे, लेकिन वेट्रीमारन ने ही एक दिन सबको बता दिया था कि वह किन्नर है, और तब बताने के बाद से नंदिनी को छोड़ करके उसके जितने दोस्त थे, सारे दोस्तों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। वह उसकी सच्ची दोस्त थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह उसकी दोस्त बनी रही। इसके बाद वेट्रीमारन कुछ समय के लिए बंगलौर जाता है और अपना लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन जाता है। इसके पहले उसका नाम पंदी मरुगेश्वरी था। वह MBA करता है और चेन्नई में उसे IT कंपनी में एक जॉब मिल जाता है और वह जॉब करने लगता है। नंदिनी से उसका संपर्क बना रहता था। तभी उसे नंदिनी से एक तरफा प्यार हो जाता है। जब भी नंदिनी किसी लड़के से बात करती थी तो वह नाराज़ हो जाता था। वह उससे शादी के लिए दबाव बनाने लगा था, जबकि वह इनकार कर रही थी। उसने नंदिनी से शादी करने के लिए ही अपना जेंडर चेंज करवाया था, ऐसा उसने पुलिस को बताया था। और जब इनकार करने लगी थी नंदिनी, तभी उसके शैतानी दिमाग में नंदिनी से बदला लेने की भावना जाग उठी थी और उसने ऐसे वारदात को अंजाम दे डाला जिससे पूरा
तमिलनाडु कांप उठा था। उसे गिरफ्तार करके, वेट्रीमारन को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब उसे जो भी कोर्ट सज़ा दे। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।